बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वीक 13 और इस वीक में जो हमारा लैब का एजेंडा है उसमें हम अपनी केस स्टडी एलाइज़ा केस स्टडी को स्टडी करेंगे और देखेंगे एलाइज़ा क्या चीज़ है और इसका प्रोग्राम किस तरह से काम करता है। लास्ट वीक हम लोगों ने पैटर्न मैचिंग टेक्निक्स और सेगमेंट मैचिंग के फंक्शन देखे थे, पैटर्न मैचिंग अप्लाई किया था। ठीक है, एलाइज़ा जो है वो भी पैटर्न मैचिंग को ही यूज़ करता है। तो देखते हैं एलाइज़ा क्या है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। एलाइज़ा was one of the first program to feature English output as well as input. The program was named after the heroine of a Pygmalion who was taught to speak proper English by a dedicated teacher. Eliza's principal developer, MIT professor Joseph Weizenbaum, published a paper on Eliza in January 1966. Issue of the Communications of the Association for Computing Machinery. एलाइज़ा, ये थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन था एलाइज़ा का। एलाइज़ा की ये ऐसा प्रोग्राम है जो स्पीकिंग के लिए यूज़ होता है, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। और ये किस बेस पे है, इसकी लॉजिक्स देखते हैं। एलाइज़ा लॉजिक्स। एलाइज़ा इज़ अ प्रोग्राम विच बिहेव्स लाइक अ साइकोएनालिस्ट. It talks to the user, let the user say its problem. In Eliza, every sentence of discussion is already programmed in the form of rules. ये एक प्रोग्राम है जो टॉक टू यूज़र है और ये प्रोग्राम रूल्स बेस पे है। मतलब सारे के सारे ये वही बात कर सकता है जो इसके रूल डिफ़ाइन किए गए हों। रूल्स इसके किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं? रूल्स के लिए हम डिफ़ाइन कर सकते हैं लाइक हम लोगों ने सेगमेंट मैचिंग का कंसेप्ट, सेगमेंट वेरिएबल्स का कंसेप्ट पढ़ा और पैटर्न मैचिंग किया, उसी की बेस पे हम इसके रूल्स डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये आप लोगों को नज़र आ रहा है स्टोर्ड रूल। स्टोर्ड रूल को हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, ये सेगमेंट वेरिएबल, ठीक है। दैन फिर हमने माई नेम, ये कोई स्ट्रिंग पास हुई, माई नेम इज़, और ये अब ये मैचिंग करता है, ये इसको जो ये प्रोग्राम है इसको मैच करेगा स्ट्रिंग को। हम जो भी कहेंगे लाइक मैं कहता हूँ हेलो माई नेम इज़ अली अहमद, तो ये माई नेम इज़ को मैच करेगा और ये हेलो और अली अहमद जो है ये इसको असाइन हो जाएंगे, ये जो वेरिएबल साइन को, ठीक है। और यही उनके ऊपर जो रिप्लेसमेंट का फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा था वो फंक्शन भी अप्लाई करेगा। लाइक अगर हम माई कहते हैं तो यूअर हो जाएगा या यू हो जाएगा, आई कहेंगे तो यू हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे जो सारे पैटर्न मैचिंग के फंक्शंस थे वो भी यहाँ पर यूज़ होंगे। तो अगर हम इसको कॉल करते हैं लाइक हम लोग इसको हाउ आर यू, ये देखें जब इसको ये कॉल किया गया हेलो माय नेम इज़ अली अहमद, तो इसके अगेंस्ट हमने इसका कोई रूल रखा है, रिस्पॉन्स रखा है, तो वो जो रिस्पॉन्स है हाउ आर यू और क्वेश्चन मार्क एन का मतलब है ये जो एन पे जो भी वैल्यू आएगी अली अहमद, तो हाउ आर यू नेम आ जाएगा अली अहमद। दैन फिर अगेन कुछ भी हम कहेंगे तो वो रूल्स के अंदर से फाइंड आउट करेगा, उसको मैच करेगा और रिस्पॉन्स करेगा। कुछ डिफ़ॉल्ट रूल्स रखे जाते हैं, वो भी हम देखेंगे किस तरह से रूल्स बनते हैं। लाइक अगर हम ये सेकंड रूल देखें, वेरिएबल्स हैं, फिर आई नीड, फिर वेरिएबल्स हैं, और यहाँ पर कॉल किया आई एम थर्स्टी, आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, तो इसके अगेंस्ट जो भी रूल होगा वो आपको सपोज यू गॉट, आई को यू में कन्वर्ट कर दिया और गॉट अ ग्लास ऑफ वाटर। इस तरह से ये एलाइज़ा वर्कआउट करता है। इसका प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले ये जो हमने लास्ट टाइम प्रोग्राम, लास्ट वीक जो हम लोगों ने पैटर्न मैचिंग का
प्रोग्राम देखा था उसमें सारे के सारे फंक्शंस हम लोगों ने यूज़ किए थे, वही फंक्शन यूज़ किए हैं, वो पूरा का पूरा कोड यहाँ पर कॉपी हुआ है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ तक हमारा पैटर्न मैचिंग का फंक्शन है। यहाँ पर हो रहा है एंड पैटर्न मैचिंग, मैचिंग का जो हमारा था जितना भी हमने स्टडी किया था सारे के सारे फंक्शन वो यहाँ पर एंड हो रहे हैं। उसके बाद हम लोग रूल्स डिफाइन करते हैं। रूल्स हम वो लाखों की तादाद में रूल्स डिफाइन कर सकते हैं जो भी हम उससे टॉक कराना चाहें, ठीक है। यहाँ पर चंद एक रूल्स हम लोगों ने डिफाइन किए हैं, देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रूल हम लोगों ने क्या डिफाइन किया है कि हेलो, और इसके से पहले हमने सेगमेंट वेरिएबल यूज़ किया है और बाद में भी सेगमेंट वेरिएबल यूज़ किया। और हेलो, हेलो के अगेंस्ट वो रिप्लाई करेगा। एक रूल के अगेंस्ट मल्टीपल रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं, वो रैंडमली कोई भी रिस्पॉन्स आपको रिप्लाई कर सकता है। इसी तरह से रूल्स भी मल्टीपल हो सकते हैं। तो हेलो के अगेंस्ट हाउ डू यू डू, प्लीज़ स्टेट यूर प्रॉब्लम, ये जब भी हम हेलो से पहले कोई भी चीज़ लिखेंगे और कोई भी चीज़ बाद में लिखेंगे तो वो इन वेरिएबल्स को असाइन हो जाएगी। तो ये जो सेगमेंट वेरिएबल्स हैं, और हेलो को वो मैच करेगा, जब उसको हेलो मिल जाएगा तो हेलो के अगेंस्ट वो आपको रिस्पॉन्स करेगा, जो रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स स्टोर हुआ है यहाँ पर, ठीक है। रूल्स के अगेंस्ट कोई ना कोई रिस्पॉन्स। फिर हमने सेकेंड रूल लिखा है जी, एक सेगमेंट वेरिएबल बना है एक्स के कंप्यूटर और फिर सेगमेंट वेरिएबल है। तो जब वो कंप्यूटर को कहीं पे भी मैच करेगा तो कंप्यूटर के अगेंस्ट हम लोगों ने मल्टीपल रूल्स रिस्पॉन्सेज रखे हैं। डू कंप्यूटर वरी यू, देन फिर एक और है डू यू थिंक अबाउट मशीन्स, और डू यू मैंशन कंप्यूटर्स। ये चार रूल्स हम चार रिस्पॉन्स हमने कंप्यूटर के अगेंस्ट रखे हैं। जब हम कंप्यूटर के कोई भी इससे टॉकिंग करेंगे, कंप्यूटर का कीवर्ड यूज़ करेंगे, तो ये इसके अगेंस्ट कोई ना कोई रैंडम रिस्पॉन्स करेगा। देन फिर नेम इज़ के अगेंस्ट हम लोगों ने कुछ रिस्पॉन्सेज रखे हुए हैं। इसी तरह से हमने ये 1 2 3 4 जो थे, 4 रूल्स हम लोगों ने 4 रूल डिफाइन किए हुए हैं। 4 जो है हेलो, कंप्यूटर, नेम इज़ और नीड के अगेंस्ट रिस्पॉन्सेज हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन कर दिए हैं। और उसके बाद ही हमने यहाँ पर आप देखें तो एक डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स है। डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स में वेरी इंटरेस्टिंग, आई एम नॉट श्योर, आई अंडरस्टैंड यू फुली, प्लीज़ कंटिन्यू। तो ये अगर कोई भी यहाँ से उसको कोई भी रूल नहीं मिलता, कोई भी रूल मैच नहीं होता, तो वो डिफ़ॉल्ट में से कोई ना कोई रिस्पॉन्स आपको कुछ ना कुछ कर देगा, ठीक है। इसके लिए ये तो था जी, हमने रूल्स को डिफ़ाइन करने का तरीका देख लिया कि हम किस तरह से रूल डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो हम जो भी उससे टॉक करना चाहते हैं उसके अगेंस्ट मल्टीपल रूल्स और रिस्पॉन्सेज हम स्टोर करा सकते हैं। तो पहले हम रूल और रिस्पॉन्सेज स्टोर कराएंगे तो वो उसके अगेंस्ट हमें आंसर करेगा। दैन फिर हम एक इंपोर्ट कर रहे हैं रैंडम क्लास को, रैंडम क्लास को इंपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमने हमारे रिस्पॉन्सेज मल्टीपल हैं, तो हमें मल्टीपल में से कोई रैंडम रिस्पॉन्स चूज़ करना होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर रैंडम क्लास को यूज़ किया। और उसके बाद जी हमारा एक फंक्शन है रिप्लेस का फंक्शन। रिप्लेस का फंक्शन क्या करता है, रिप्लेस का फंक्शन वर्ड लेता है और रिप्लेसमेंट लेता है। रिप्लेसमेंट में बाइंडिंग्स आपकी, ये फंक्शन हम लोग पहले भी देख चुके हैं। अगर इफ़ आई है तो आई को यू रिप्लेस करेगा। तो ऐसे वर्ड्स जिनको रिप्लेस करना है तो वो आपको रिप्लेस करके देगा। तो ये रिप्लेस का फंक्शन है फॉर ओल्ड न्यू, इन रिप्लेसमेंट वर्ड्स इक्वल टू ओल्ड रिटर्न न्यू कर देगा आपको, ठीक है, रिटर्न वर्ड कर देगा। दैन फिर स्विच का फंक्शन है एक स्विच व्यू पॉइंट, जो कि वर्ड्स ले रहा है, वर्ड्स मल्टीपल वर्ड्स ले रहा है और मल्टीपल वर्ड्स के अगेंस्ट मल्टीपल रिप्लेसमेंट उसकी स्टोर हुई हुई है। ये भी रिप्लेस के फंक्शन को ही कॉल करता है हर एक के अगेंस्ट एक वैल्यू, लेकिन ये एज ए लिस्ट ले लेता है और एक एक वैल्यू असाइन कर रहा है रिप्लेस के फंक्शन को कॉल करते हुए। दैन फिर हमारा है रिस्पॉन्ड का फंक्शन। रिस्पॉन्ड के फंक्शन से पहले, रिस्पॉन्ड का जो फंक्शन है ये सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है हमारा।
जो कि हमें जो हमारे प्रोग्राम है वो रिस्पॉन्स किस तरह से करता है। इसके अंदर हमारे सारे के सारी लॉजिक्स लिखी गई है। इसको हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्लिप में, रिस्पॉन्स के फंक्शन को और एलाइजा के फंक्शन को। पहले हम एलाइजा के फंक्शन को स्टडी करेंगे, फिर रिस्पॉन्स के फंक्शन को स्टडी करेंगे।